दोस्तों नमस्ते। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ज्योतिष की एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूं और वो है ग्रहों की दृष्टि। दोस्तों, कुंडली में ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं उससे ज़्यादा उस स्थान से ज़्यादा असर उन स्थानों पर वो दिखाते हैं जिन स्थानों को वो देखते हैं। तो दोस्तों, ग्रहों कुंडली का भली भांति परीक्षण करने के लिए ये आवश्यक है कि हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में सम्यक रूप से विचार कर लें कि ग्रह जो है किसी स्थान विशेष को देख रहे हैं या नहीं, या ग्रहों की दृष्टि के बारे में विचार कर लें तो हमें कुंडली का सम्यक विश्लेषण करने में बहुत आसानी रहेगी। दोस्तों, ग्रहों की दृष्टि 4 तरह की होती है: चौथाई, आधी, त्रिपाद एवं पूर्ण। अर्थात ग्रहों की सामान्य रूप से 4 दृष्टियां होती हैं: 25%, 50%, 75% एवं 100%, जिसको हम लोग पूर्ण दृष्टि कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्व जो है ग्रहों की पूर्ण दृष्टि का होता है। अर्थात जिस स्थान को वो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं उस स्थान पर वो ज़्यादा असर डालते हैं। तो दोस्तों, एक जनरल रूल ये है या सामान्य सिद्धांत ये है कि ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं उसके 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रह अगर यहाँ बैठा हुआ है तो इसका 7वां स्थान ये है, तो इस स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो उसको 7वें स्थान को ये पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो जनरल रूल ये समस्त ग्रहों के लिए एक समान रूप से लागू होता है कि ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं उसके 7वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 7वें स्थान को आप कैसे जानेंगे? तो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से आप 7वां स्थान कि देख लीजिए। धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको स्थान गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये प्रथम स्थान है जहाँ पे ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात ये स्थान 7वां स्थान हुआ। इस स्थान को कोई ग्रह जो कि यहाँ पे बैठा हुआ, लग्न में बैठा हुआ है, वो 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसी तरह मान लीजिए कि कोई ग्रह जो है द्वितीय स्थान पर बैठा हुआ है, तो द्वितीय स्थान पे अगर मान लीजिए कोई ग्रह बैठा हुआ है तो द्वितीय स्थान का हुआ 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 8वें स्थान को वो ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो इसी तरीके से और भी आप ग्रह जहाँ पे बैठेगा ठीक उसके 7वें स्थान को वो ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अर्थात जहाँ पे बैठेगा उस स्थान को ग्रह उस स्थान पर प्रभाव डालेगा और उसके अतिरिक्त उसके 7वें स्थान पर भी उस ग्रह का प्रभाव रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा जो है मंगल, बृहस्पति ग्रह और शनि की 7वें के अलावा और अन्य भी पूर्ण दृष्टियां रहती हैं। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगल ग्रह जो है वो 7वें स्थान के अलावा वो 4थे और 8वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मान लीजिए मंगल ग्रह अगर लग्न में बैठा हुआ है तो वो 7वें स्थान को देख ही रहा है, इसके अलावा 4थे और 8वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसी प्रकार जो गुरु ग्रह है वो जिस स्थान पर बैठता है उसके अलावा उसमें 7वें के अलावा वो 5वें और 9वें अर्थात 5th and 9th प्लेस को भी वो बृहस्पति ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है 7वें के अलावा, क्योंकि 7वां स्थान तो सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसमें एक तो एक सामान्य सिद्धांत है। तो मान लीजिए गुरु ग्रह अगर ये लग्न में बैठा, इस स्थान में बैठा हुआ है, तो 7वें स्थान को तो गुरु ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखेगा ही देखेगा। इसके अलावा ये 5वें स्थान और 9वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसी तरह मान लीजिए गुरु ग्रह अगर जो है मान लीजिए कि 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो यहाँ से आप जो देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और 7 8 9 और 12वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो गुरु ग्रह जहाँ पे बैठता है उस स्थान के अलावा
जो है सातवें स्थान को तो पूर्ण दृष्टि से देखता ही देखता है, इसके अलावा 5वें और 9वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। दोस्तों, इसके पश्चात शनि ग्रह का स्थान आता है। शनि ग्रह भी जो 7th हाउस को तो पूर्ण दृष्टि से देखते ही देखते हैं, इसके अलावा शनि ग्रह 3rd और 10th अर्थात 3रे और 10वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मान लीजिए शनि ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं, तो इसका जो तीसरा एंटी क्लॉकवाइज हम लोग देखेंगे तो 1, 2, 3 तीसरे घर को देखेंगे और इसके अलावा वो 10th हाउस को देखेंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में बता दें। तो अब मैं अपनी बात को समराइज कर दे रहा हूँ कि ग्रहों की पूर्ण दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है। और समस्त ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं उसके 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो। इसके अलावा मंगल, बृहस्पति और शनि की अतिरिक्त दृष्टियां भी होती हैं। मंगल 7वें के अलावा 4थे और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। बृहस्पति 7वें के अलावा 5वें और 9वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। एवं शनि ग्रह जहाँ पे बैठते हैं उससे 7वें के अलावा 3रे और 10वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों, इसका आप जो है अभ्यास जितना करेंगे उतना आपको जो है कुंडली का विश्लेषण करने में आसानी होगी। धन्यवाद, नमस्ते।